अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। चंद दिन पहले सरदार कमाल साहब हमारे सीनियर एक्टर, स्टेज ड्रामों में काम करने वाले, फिल्मों में काम करने वाले, ड्रामों में काम करने वाले इंतहाई हर दिल अजीज शख्सियत है जिनकी वफात हो गई। अब उनकी वफात फैसलाबाद में हुई है और उनकी रिहाइश भी फैसलाबाद में ही थी। और उनकी वफात के बाद जो मंजिर था वो बड़ा ही अजीब था कि हर वो शख्स जिसने उनके साथ काम किया था या जिस शख्स ने उनके साथ एक मुलाकात की थी वो उनके जनाजे में शिरकत के लिए आ चुका था। बड़े बड़े फनकार 1996 के बाद मैंने एक जनाजे में इकट्ठे होते देखे और 1996 में सुल्तान राय का जनाजा था जिसमें सब फनकारों ने हिस्सा लिया था। उस जनाजे की शिरकत जो थी उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया जो था वो बिल्कुल नहीं था। लोग सिर्फ मुखलिस होकर जाते थे। आज सोशल मीडिया और कैमरा है। लोग जनाजे में शिरकत कम करते हैं और सिर्फ तस्वीर दिखाने जरूर जाते हैं ताकि लोगों के ऊपर तनकीद ना हो सके कि किसी ने शिरकत नहीं की। लेकिन इन फनकारों के अलावा वो लोग जिनको कोई नहीं जानता था, जिनकी सरदार कमाल से एक मुलाकात हुई थी या जो उनको टीवी ड्रामों के ऊपर देखते थे, वो बेलौस उनके जनाजे में शिरकत के लिए आए थे। जब मस्जिद में लोग जमा हुए जनाजे के लिए तो वहां पर इतना रश था कि मस्जिद के अंदर पांव रखने की जगह नहीं थी। जितने लोग मस्जिद के अंदर थे उससे ज्यादा लोग जो थे वो मस्जिद के बाहर थे। सब लोगों ने जनाजा पढ़ा और उसके बाद सरदार कमाल साहब को कब्रिस्तान की तरफ लेकर चल पड़े। सबने कोशिश की कि उनको कंधा दिया जाए। हर शख्स इसी को जुस्तजू में था कि उनके चार पाई जो है उनको अपने कंधे पर उठा के आगे की तरफ बढ़े। और यहाँ पर हम तो कहते हैं कि लोगों का जमे गफीर था, लेकिन मैं इसको एक नए अंदाज में कहूंगा आपके साथ। ये जमे गफीर वो था जो आपको तनहा करने के लिए आया हुआ था, इस दुनिया से रुखसत करने के लिए कि आप जाओ, जो आपने अमाल किए हैं उसका जाकर हिसाब दो। जनाजा गाह से कब्रिस्तान ले गए। कब्रिस्तान में जाकर जब उनकी तदफीन हुई उसके बाद सबने दुआएं मांगी और दुआएं मांगने के बाद जब वापस निकले हैं तो चंद ही मिनट के बाद पूरा कब्रिस्तान खाली था। ये वही कब्रिस्तान था जहां पर थोड़ी देर पहले हजारों लोग जमा थे, लेकिन जैसे ही उनकी तदफीन हो गई, कब्र के ऊपर फूल डाल दिए गए। फूल डालने के बाद वहां पर एक भी शख्स मौजूद नहीं था। वो कब्र और साथियों की कब्रें और उस कब्र के अंदर तन तनहा सरदार कमाल रह गया था। अब उसके साथ उसका हिसाब किताब चल रहा था। तो आप दोस्तों को ये सारी बात सुनाने का मकसद ये है कि कोशिश करें कि अपनी जिंदगी के अंदर अच्छे अमाल करें, लोगों के साथ दोस्ती रखें, किसी का हक ना खाएं और बेहतर तल्लकात रखें, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब आपको भी इसी तरह से मजमा भर के आएगा और एक कब्र के अंदर दफन करके अकेला छोड़ जाएगा। सरदार कमाल साहब के लिए मगफरत की दुआ जरूर कीजिएगा और अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए और सबको ईमान की दौलत से नवाजे और दुनिया में हदायत दे। अगर कोई गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसको सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। अब कमाल साहब के बारे में बहुत सी ऐसी बातें भी लोग करेंगे जो मरने के बाद नहीं करनी चाहिए। इंसान है, इंसान से बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। तो कोशिश करें, अगर आपका उनसे कोई गिला शिकवा है तो उनको माफ कर दें और उनकी कब्र पर अगर वक्त मिले तो जरूर जाइएगा। और जो आपके अपने कब्रिस्तान में तदफीन दफन हो चुके हैं उनकी कब्रों पर भी जरूर जाया करें और जाकर फातिहा जरूर कहा करें।